नम्रा अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। इंटर के इम्तिहान करीब होने के बावजूद घर के काम बखूबी अंजाम देती थी। अपने वालिद डॉक्टर फहीम के साथ कॉलेज जाती थी। उनसे इसलिए ज़्यादा मानूस थी क्योंकि वो अपनी होनहार बेटी का ख्याल रखते थे। वो अपनी बेटी को हीरा कहते थे। उन्हें अपनी बेटी की ज़ियानत पर नाज और मदानत पर फख्र था। उसके मुस्तक़बिल को लेकर बड़े ताने माने को रखे थे कि इस तरह इसके ख्वाब को ताबीर करूँगा, बल्कि जो भी बन पड़ेगा करूँगा। नम्रा ने इम्तिहान की तैयारी मेहनत से की थी। पहला पर्चा देकर कॉलेज से निकलते ही उसने अपने अब्बू की जानिब फर्द मसलत से देखा और करीब आते ही सरगोशी की कि ये बहुत अच्छा इम्तिहान हुआ, सब कर लिया। वालिद ने जहरीला मुस्कुराकर अपनी स्कूटर स्टार्ट की और घर की जानिब रवाना हुए। खुशी के माहौल में गुफ्तगू करते हुए दोनों आ ही रहे थे कि सामने एक डाले पर लोहे के एंगल लदे जा रहे थे। डॉक्टर फहीम को यकीन था कि फासला बनाए रखेंगे और नजदीक आने पर ब्रेक लगा देंगे, लेकिन ये भूल गए थे कि आजकल अपनी ड्राइविंग से ज्यादा सामने वाले की ड्राइविंग पर नजर की जाती है। अचानक डाले वाले ने ब्रेक लगा दिया। डॉक्टर फहीम लाख पुरएतमाद होने के खुद झुक गए और एंगल नम्रा के माथे पर जोर से लगा कि खून का फव्वारा जारी हो गया। दोनों नीचे गिरे। डॉक्टर फहीम को तो कम चोट आई, लेकिन नम्रा पर नजर पड़ते ही उन्होंने देखा कि बेतहाशा खून निकलने से उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर फहीम अपनी नौजवान बेटी की लाश दोनों हाथों में लिए साकित खड़े थे। कुछ देर पहले जिस बेटी के लिए सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए थे, वही आंखें अब अश्कबार थी। उस वक्त वो ये सोच रहे थे कि कोई आए और उन्हें इस हालत में घर तक पहुंचाने में मदद करे। बेटी की हादसाती मौत का सदमा लिए डॉक्टर फहीम परेशान थे कि वो अपनी शरीक हयात को किस तरह समझाएंगे, कि क्या कहेंगे कि उससे कि उसका ब्रेक क्यों नहीं लगा। किन ख्यालों में गुम होकर गाड़ी चला रहे थे, ये गफलत क्यों हुई। हादसे की खबर पहले ही पहुंचने से घर में सभी माता मिल चुकी थी। अहिल्या सिर्फ नम्रा का नाम लेती और बेहोश हो जाती थी। ख़वातीन की गिरिया उतारी से पूरा घर बैतुल हुस्न बन गया था। मैयत के हुस्न का इंतजाम हुआ। गमज़दा अहले महल्ला और सुवाल ऐसा नम्रा का जनाजा अपने कंधों पर लिए कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। डॉक्टर फहीम ने अपनी बेटी को सुपुर्द-ए-लाहत किया और खुद कलामी करते हुए कहा कि बिटिया रानी, तुम इस तरह जाओगी सोचा न था। तुम मेरी ताकत थी, तुमने मुझे कमजोरी नहीं तोड़ कर रख दिया है। अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत फिरदौस अता करे और मेरी खता को माफ़ फरमाए कि मैंने वक्त पर ब्रेक न लगाया और तुम्हारी जिंदगी को ब्रेक लग गया।